अस्सलाम वालेकुम। ये मैं लेके आई हूँ फेस वॉश क्लीन एंड क्लियर का। ये अच्छा है, ऑयल फ्री है और ये मुझे मिला है 850 में। ये मैंने लिया है गोट मिल्क क्लींजर, ये सईद गनी का है। ये मैं पहले अपने फेस पे अप्लाई करूँगी, उसके बाद मैं इसको ब्रश के साथ क्लींजिंग करूँगी फेस की। क्लींजिंग आप डेली किया करें, सबको डेली करनी चाहिए, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में रहते हैं और जो नहीं रहते उनको भी करनी चाहिए। हाँ जी, मैं अपनी पंजाबी ते वापस आनी है। ए मैं लिया क्लींजर, ब्रश एंड देन अब ये बड़ा अच्छा सा फेस को क्लीन करता है। क्लींजिंग के लिए पानी की ज़रूरत होती है और पानी आप स्किन के लिए वार्म यूज़ करेंगे और इसको आप स्किन पे नहीं लगाएंगे, आप ब्रश को वेट करेंगे, उसके बाद इसको थोड़ा ऑन करेंगे, फिर आप इस ब्रश को अपने फेस पे, इससे आप फील कीजिएगा बहुत अच्छी क्लींजिंग होती है। हाँ जी, क्लींजिंग हो गई है मेरी, अब मैं इसको वॉश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में उनजे स्टोर जो कि बहुत शहर में है, फैसलाबाद में भी है, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, यहाँ बहुत ज़्यादा वैरायटी है ड्रेसेस की। विंटर जो स्टॉक है वो ऑलमोस्ट पैक हो रहा है पाकिस्तान में। अब समर का सीज़न है। मैं स्टोर का नाम लिख देती हूँ, हो सकता है मैंने बोलने में कुछ गलत कह दिया हो। तो ये है कि बहुत सारे लफ्ज़ इधर उधर हो जाते हैं बात करते हुए, तो ज़्यादा समझ आ जाती है, यही बहुत है। विंटर के ड्रेसेस का ऑर्डर था जो दिसंबर और जनवरी में किया था, तो सीज़न में जो साइज़ होते हैं वो जल्दी मिल जाते हैं। तो ये सारा मेरी सिस्टर अब अरेंज कर रही हैं। बिल्कुल इसी तरह ही जैसे ही अब समर स्टार्ट हो रहा है तो साइज़ मिलना बहुत आसान है। तो जिन लोगों ने विंटर में पाकिस्तान आना है, जैसे दिसंबर जनवरी में आ रहे हैं, तो वो वापस जा रहे हैं फरवरी में, तो उस वक़्त समर बिल्कुल स्टार्ट होगा, लेकिन उनको अपने साथ समर के ड्रेसेस लेकर जाने हैं, तो वो ऐसे 3 माह पहले 6 माह पहले वो ऑर्डर अपना तैयार करवा लेते हैं। और बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझसे पूछा मेरी सिस्टर के चैनल के बारे में। तो उन्होंने चैनल पे तो अभी काम स्टार्ट किया है, लेकिन वैसे बहुत साल हो गए हैं। समर के जो कपड़े होते हैं, ये इनकी डिज़ाइनिंग बहुत प्यारी होती है। आप अपनी मर्ज़ी से कलर जो हैं, उसके बाद लेसेस हैं, काम है, वो बहुत ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से करवा सकते हैं। ये सारे जो हैं, अब ये सारे न्यू स्टाइल के हैं। अभी कुर्ते शर्ट अलहदा से जैसे मैच करने हों। क्वालिटी भी अच्छी है और बहुत रीज़नेबल प्राइस में, जैसे कि जो $30 से स्टार्ट होकर $100 तक अच्छे बन जाते हैं। मेन बात होती है कि हमें सीज़न में साइज़ मिल जाए। ब्रेजे शॉप के जो क्लोथ्स हैं, इनकी लॉन मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की है। इनके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, एक्सपेंसिव तो बहुत होते हैं, लेकिन ये है कि क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा कपड़ा है कि अगर आप 3 साल भी इस्तेमाल करें और उसके बाद बेशक अगर आप किसी को देते हैं तो वो भी अच्छी तरह से पहन सकता है। मतलब कि इतना अच्छा इनका कपड़ा है, लेकिन एक्सपेंसिव भी बहुत है। पर फिर भी अच्छा सूट जो है वो बन जाता है 10,000 से ऐसे 15-20 में। लेकिन जो कलर हैं इनके, फ्रेश जो कलर हैं, वो सिर्फ यहीं पर ही मिलेंगे। इसी मतलब कि जो एक होता है हर ब्रांड का अपना, जैसे एक लाइट येलो कलर है, लाइट ब्लू कलर है, उसमें येलो में बहुत ज़्यादा शेड है। ये भी किसी का ही ऑर्डर था और उन्होंने, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में मैंने बहुत यूज़ किया ये ब्रीजे का, और जब मैं यहाँ आती हूँ मुझसे भी लोग मंगवा लेते हैं। अगर मेरे पास स्पेस हो तो मैं बिल्कुल ईजी ला देती हूँ, और मैं वहाँ से तो ज़ाहिर है कोई पैसे नहीं लेती, मतलब कि जब मैं वहाँ से आ रही हूँ मेरे पास स्पेस है, फिर यहाँ से पोस्ट कर देती हूँ। मतलब पाकिस्तान से पोस्टेज के जो पैसे हैं हम TCS करवाते हैं या पार्सल करवाते हैं, तो वो काफ़ी सालों से ऐसे ब्रीजे के, गुल अहमद के ज़्यादा जो हैं इंडियंस हैं, उनको गुल अहमद और ब्रीजे बहुत पसंद आता है। उनकी लॉन इनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो फिर ये है कि इस तरह से वो काफ़ी जो ड्रेसेस हैं मंगवा लेते हैं। ये तो मेरा बहुत एमरजेंसी ट्रिप रहा था पाकिस्तान में, तो मैं इंशाल्लाह अल्लाह करे कभी प्लानिंग के साथ ऐसे जा सकूं तो मैं जाने से पहले भी बताऊंगी। और फिर अगर किसी ने मुझसे ऐसे ड्रेसेस मंगवाने हों
या बिल्कुल मेरी चॉइस पे छोड़ना हो, साथ में अपनी चॉइस भी ऐड करनी हो। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम लेने जाते हैं, वो साइज़ नहीं होता, या फिर अगर हो तो हमें अल्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हूँ, क्योंकि मोस्टली जो जॉब पे लेडीज़ होती हैं उनको ज़रा और तरह के रूटीन के कपड़े चाहिए होते हैं, लेकिन जिन्होंने कुछ वीकेंड पे ऐसे कहीं पार्टी में जाना है, फैमिली फंक्शन हो रहे हैं, तो उनको कुछ और तरह के जो ड्रेसेस हैं वो चाहिए। और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर, इस तरह के जो सारे हैं वो चीज़ें देखी जाती हैं। और बाहर में रहकर ये भी ज़्यादा ख्याल किया जाता है कि स्टिचिंग जो है वो बहुत अच्छी हो। यहाँ पर एक तो स्टिचिंग भी एक्सपेंसिव है, और फिर उसके अलावा अगर अल्ट्रेशन करवानी पड़ेगी वो भी एक्सपेंसिव है। अगर हम ये चीज़ यहाँ पे करवाएं, एक तो है रेडीमेड लेना, करवा लेना, लेकिन जब हमारे रेगुलर ऐसे ड्रेसेस आ रहे हों तो फिर बेहतर होता है कि पाकिस्तान में ही करवा लिया जाए। तो पूरे साल बाद भी अगर कोई जा रहा है, या 2-3 साल बाद भी पाकिस्तान कोई जा रहा है, तो वो अपनी 3 साल के ऐसे कपड़े मंगवा लेते हैं। जैसे कि अगर मैं 3 साल बाद जा रही हूँ, या वहाँ से कोई आ रहा है, तो उन्हें होता है कि इतने लंबे पीरियड में कुछ सेविंग कर ली, फिर इकट्ठे ड्रेसेस मंगवा लिए। तो गुल अहमद, जे ये जो सारे हैं ब्रांड्स, इनका जो है टाइम पे पता चल रहा होता है कि क्या प्राइस चल रही है। अब आप मेरे साथ ही ऑस्ट्रेलिया वापस आ जाएं, और ये है मेरी कुछ छोटी सी ग्रॉसरी। जैसे कि हुआ कि मैंने बच्चों के लिए है, तो वापसी पे बस थोड़ी सी ऐसी चीज़ें ले लीं जितनी मुझे की ज़रूरत हो, जिसमें कि मैंने नूडल्स, कैरेट और ये कॉर्न्स लिए हैं लंच बनाने के लिए, इनके जो स्कूल लंच हैं उसमें। और ये है टिक्का मसाला, ये मुझसे पूछा था हलाल का, इस पे सूटेबल फॉर वेजिटेरियन ही है। और जो जॉब पे हैं, ऑफिस पे हैं, या जो स्टूडेंट हैं यूनी के, काफ़ी ज़्यादा इसमें और भी हैं, जैसे बटर चिकन है। तो ये स्पाइसेस काफ़ी ज़्यादा सेल में हैं, और वो इनको ऐसे अपनी रूटीन में ऐसे लाकर फिर रख देते हैं कि जब जितनी ज़रूरत हो। और ऐसे करी बनाना काफ़ी आसान है। मैं आने वाले व्लॉग्स में बनाऊंगी इन मसालों के साथ, स्पेशली रमज़ान में। तो वो टाइम हमें कुकिंग जो है बहुत जल्दी करनी होती है। और ये है फेवरेट चिली चिप्स। बच्चों के लिए स्कूल का लंच और हस्बैंड के लिए बनाना, ये मुझे मॉर्निंग में ज़्यादा आसान लगता है। ओवरनाइट में इसकी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। ये चिकन थाई फिलेट हैं, बोनलेस, और मैंने तंदूरी मसाला इसको लगाकर तो फिर ओवन में बनाया है। जब ये बिल्कुल बन गए हैं तो इसको मैंने चीज़ का फ्लेवर जैसे कि मेल्ट इस पे अब कर दिया। तो जितना लंच अच्छा होगा, कोशिश करती हूँ उतना ही फिर शौक़ से खाया जाता है। कभी ऐसे होता है कि स्कूल में कोई स्पोर्ट डे होता है, या घर आते हुए फिर उस दिन कुछ टाइम लग जाता है, तो फिर मैं लंच के साथ कुछ स्नैक्स ऐसे एक्स्ट्रा रखती हूँ कि स्कूल के बाद भी खाया जाए। तो उसमें ऐसे नहीं होता कि बहुत ज़्यादा लंच है। स्नैक्स में एप्पल, कैरेट के साथ थोड़ी सी खजूरें, नेचुरल ये जो चीज़ें हैं खजूरें, ये स्वीट बहुत अच्छी है। फिर भी कभी ऐसे कि कोई चॉकलेट पैक कर दी साथ में, जिससे कि बच्चे थोड़ा सा खुश भी हो जाते हैं। कैंटीन आपकी अपनी चॉइस है कि वीक में कितनी बार करते हैं सब पेरेंट्स, कोई बिल्कुल भी नहीं करते, और कोई वीक में 1-2 बार कर देते हैं कि कैंटीन से वहाँ से लंच ऑर्डर कर दिया। तो ये सारे जो स्नैक पैक्स हैं, ये आप 2 दिन पहले भी बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से पैक हो, कैरेट के या ग्रेप्स के, लेकिन एप्पल बिल्कुल टाइम पे कट हो। ये वाली चॉकलेट ऑस्ट्रेलिया में जो किट कैट है, ये मैंने सुना है कि बहुत सारे कंट्री में हलाल नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है कि ये हलाल है। आप फिर भी इनको किट कैट के जो कस्टमर नंबर है, इन पे कॉल करके कंफर्म करके फिर भी मुझे बता सकते हैं। ये साथ में चीज़ल, तो स्नैक्स मैंने आज कुछ ज़्यादा बनाए हैं जो कि ऐसे फिर स्कूल के बाद भी यूज़ में हों। तो फिर अगर जब ऐसे स्नैक्स होते हैं तो स्कूल के बाद घर आकर फिर लंच की ज़रूरत नहीं होती। मोस्टली जो लंच होते हैं वो ऐसे ही खाए जाते हैं, मतलब कि उनको
वार्म या दोबारा रीहीट की ज़रूरत नहीं होती और ऐसे ही बहुत टेस्टी लगते हैं। जैसे ये ब्रेड, इसमें मैंने स्वीट चिली सॉस और ये थाई फिलेट का स्लाइस चीज़ के साथ, तो इसमें सैलड भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये बड़ा अच्छा एक बन जाता है, जो कि अगर आप मॉर्निंग में भी बना कर रख दें तो फिर बहुत देना आसान हो जाता है ऐसे स्कूल में। ये जो ब्राउन पेपर बैग है ये भी कोल्स में वुलवर्थ से इजी मिल जाते हैं पैकेट। पाकिस्तान की तरह यहाँ पे ऐसे खाने तो नहीं है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐसे वैरायटी नहीं है और टेस्ट नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। बहुत, एक तो इसकी लाइट ब्रेड होती है और फिलिंग इसकी है तंदूरी चिकन और स्पिनच के साथ। ये मैंने लिया है हर्स्टविल शॉपिंग प्लाज़ा से, बैंकस्टॉन में भी है और भी प्लाज़ा में होंगे। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया वीडियो देखने का, सब्सक्राइब करने का। अल्लाह हाफिज़।